और इस बार खाली हाथ नहीं शिक्षा मित्र जाएगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया तो उम्मीद है कि सितंबर में खत्म हो जानी चाहिए। उसका एक रीजन बता दें जो आप नहीं समझ पा रहे हो, शिव कुमार शुक्ला जी भी नहीं समझ पा रहे। सुंदरम जी झांसी के जिलाधिकारी रहे लगातार, और बाबूलाल तिवारी बहुत सख्त मिजाज विधायक हैं। वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, अपनी सरकार पर आरोप भी लगा चुके हैं। सुंदरम जी इस समय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हैं, और बाबूलाल जी ने बड़ी ताकत से शिक्षा मित्र अनुदेशकों की बात सुंदरम जी को समझाई है। जिसके अच्छे रिश्ते होते हैं वो बेहतर समझा देता है। जब मेरी बातचीत हुई तब मैंने ये सब समझी और फिर मैंने उनसे बातचीत की। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन उससे तत्कालिक राहत नहीं मिलेगी। तात्कालिक राहत मिलेगी आपके अकाउंट में वेतन क्रेडिट हो जाए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं जब तक क्रेडिट ना हो जाए मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन कुछ तो बातें सुनिए, कुछ तो बातें समझिए। अगर वो आए और मैं उन पर चढ़ जाऊं, उन पर इतने सवालों की झड़ी लगा दूं जितने आप कमेंट लिख रहे हो, तो मेरे पास तो कोई जवाब देने भी नहीं आएगा। मैं वॉइस पर बना नहीं सकता वीडियो। सब प्रोग्राम मेरे लाइव होते हैं कि मैं रोज आपको नियमित कर दूं और आप उससे 50,000 लोग देख लो और वो भी खुश, हम भी खुश। अरे मैं सार्वजनिक दिखा रहा हूं। तो थोड़ा सा भरोसा रखो। आप इकाई का आरोप लगाना बंद करिए, खूब लगाइए, खूब सवाल करिए, और मेरी बात का बिलीव मत करिए। मैं तो सार्वजनिक आपके समक्ष एमएलसी साहब से बात की अभी श्रीचंद शर्मा जी से, और कल बाबूलाल तिवारी जी से। और बाबूलाल तिवारी जी का तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, वो बेचारे 1 घंटा आपके साथ रुके। ऐसे में कभी तो किसी को हौसला अफजाई भी किया करो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और हम सब और अच्छा करें। मेरे साथ आज अभी आप लोग 26-2700 लोग जुड़े हो, लगभग 3,000। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोबारा से आप सभी के मध्य में जुड़ चुके हैं शिक्षा मित्रों की हाल ही के अंदर की एक काफ़ी बड़ी सूचना के साथ में मैं बात करूं तो शिक्षा मित्रों को लेकर के हाल ही के अंदर का एक बयान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। उस बयान को आपके मध्य में स्पष्ट करूंगा, उसके माध्यम से क्या क्या प्रक्रियाएं शासन में अभी चल रही हैं, बयान क्या है, सारी बातें आगे स्पष्ट होंगी। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। लोग हो, ये क्यों नहीं कहते कल हम सब लोग 10-10 शिक्षा मित्र जोड़ेंगे जो 30,000 हो, और सरकार को ये लगे कि ये सब भूख प्यास से परेशान है। आप ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? परसों 60,000 हो, 90,000 हो सकता है कि मैं मजबूर कर दूं शिक्षा मंत्री को, बेसिक शिक्षा मंत्री प्रोग्राम में आके कहें कि मैं वादा करता हूं आपको नियमित करूंगा, मैं वादा करता हूं कि आपको वेतन दूंगा। इस प्रोग्राम में इतनी शक्ति है क्योंकि इस प्रोग्राम को एक शिक्षा मित्र नहीं देख रहा है, एक शिक्षा मित्र नहीं चला रहा है, इसका नेतृत्व तो तीसरा व्यक्ति कर रहा है। शिव कुमार शुक्ला तो सरकार के दबाव में आएंगे, विक्रम सिंह सरकार के दबाव में आएंगे, वो उनके कर्मचारी है, वो उनके नेता के साथ साथ वो उन्हीं के साथ वर्क करना है, लेकिन शिव कुमार मिश्रा दबाव में नहीं आएगा। आइए करिए कल 40,000 50,000, और फिर देखिए कि कौन कौन बड़े बड़े नेता कौन कौन से दल के आकर आपकी आवाज उठाने आते हैं। सबको भीड़ चाहिए, सबको वोट चाहिए। इस बात पर आपकी किसी की हामी नहीं आएगी, न कोई तैयार हो गए। और मैं वादा करता हूं आपसे, सारे सिस्टम शिव कुमार शुक्ला जी को अलग कर दीजिए, सबको अलग कर दीजिए, मैं उन बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को आपके समक्ष लाने का काम कर सकता हूं। ये आप में ताकत है, आप में ताकत है। हिलाना आप जानते हो। अरे आपने 5 सितंबर को लखनऊ हिलाया है, इसलिए ये बैठक हुई। कोई कमेटी नहीं बननी, कोई कुछ नहीं बनना, सिर्फ ये बनना है कि आप ये बताइए कितना मानदेय रखा जाए, और मानदेय भी ठीक ठाक मिलेगा आपको। ये नहीं है कि 2,000 5,000 1,500 बढ़ जाए। तो थोड़ा भरोसा, थोड़ा हिम्मत रखिए, और निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूं जीत आपके पास चल के आएगी, और कहा जाएगा कि हम आके ऐलान करते हैं मिश्रा जी कल से प्रोग्राम बंद करिए। आपने तो पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र अन्वेषक लाभ बंद कर दिया है। मुझे पता है इसका कितना नुकसान होगा।
वो सब तभी आते हैं 1000, 2000, 4000 से सरकार पर नहीं उतना फर्क पड़ता, इसीलिए 3 वर्ष हो गई।